अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेंजिंग लैंड फॉर्म्स ऑफ अर्थ। चैप्टर नंबर 3 है ये। तो इसमें सबसे पहले आता है ये इंडोजीनिक फोर्सेस। जो फोर्स होते हैं हमारे अर्थ को जो इम्पैक्ट करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो अर्थ के जो फोर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहले वो फोर्सेस, तो पहले मैं आपको बताऊं कि ये अर्थ जो हमारी अर्थ है, क्या ये कंटिन्यूसली स्टैटिक है, यानी कि इस पे कोई चेंज आती है कि नहीं आती है। तो हम सबको पता है कि हमारी अर्थ जो है ये स्टैटिक नहीं है। जब से ये बनी है तब से आज तक कंटिन्यूसली इस पर चेंजेस होते आ रही हैं। तो कुछ चेंज ज़मीन के ऊपर और कुछ ज़मीन के अंदर से होती है, रोनमा होती हैं। तो जो चेंज ज़मीन के ऊपरी हिस्से पर, यानी कि क्रस्ट के ऊपर से जो चेंज नुमाया होती है, इनको हम, और जो फोर्स वो चेंज क्रिएट करते हैं, इनको हम एक्सोजीनिक फोर्स कहते हैं। और जो फोर्सेस जो चेंज ज़मीन के ऊपर आती हैं लेकिन इनको क्रिएट करने वाली ताकतें हैं, फोर्स हैं, वो ज़मीन के अंदर से आती हैं, उनको हम इंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर हुआ है, लिखा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, इंडोजेनिक फोर्सेस। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अर्थ मूवमेंट जो है, इनके दो तरह के फोर्सेस हैं, एक है इंडोजेनिक और दूसरा है एक्सोजेनिक। तो पहले हम इंडोजेनिक फोर्स की तरफ आते हैं। ये इंडोजेनिक फोर्स जो होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये वो फोर्सेस हैं, वो ताकतें हैं जो ज़मीन के अंदर से रोनमा होती हैं और ज़मीन के ऊपरी हिस्सों पर उसका असर जो है देखने को मिलता है। तो इसमें पहले हम दो फोर्स को पढ़ते हैं, एक है सडन और दूसरा है डायस्ट्रॉपिक फोर्स। तो सडन फोर्स की जहाँ तक बात करें हम, ये ऐसे फोर्स हैं जो अचानक आती है। जिस तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें अर्थक्वेक्स आते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन या वॉल्केनो आते हैं, और लैंड स्लाइड्स आती हैं। ये कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो अचानक से नमूदार होते हैं, इनका कोई टाइम नहीं होता है। अर्थक्वेक कब आएगा इसमें, इसके बारे में पता नहीं है। वॉल्केनिक इरप्शन कब होगा पता नहीं, लैंड स्लाइडिंग कब होगी पता नहीं। तो ये कुछ ऐसे फोर्स हैं इनको हम इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो दूसरी तरफ से अगर हम देखेंगे डायस्ट्रॉपिक फोर्स, तो ये डायस्ट्रॉपिक फोर्स जो होते हैं ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि ये सडन नहीं होते हैं, बल्कि ये बहुत इतने आहिस्ता से काम करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि इनका काम करने का जो तरीका है बहुत आहिस्ता है। मैं आपको इनको हम बिल्डिंग फोर्सेस भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन बिल्डिंग जो होती है, जो पहाड़ जो है ये कंटिन्यूसली बिल्ड अप होते जा रहे हैं, और इसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है। कोई 10 दिन 15 दिन या कोई 10 साल 15 साल का टाइम नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो तो इस तरफ से आपको जो ये इंडोजेनेटिक फोर्सेस जो हैं उसके बारे में आपको अच्छी तरफ से आप पता चल गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, जो एक्सोजेनिक फोर्सेस की तरफ आते हैं। ये एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो फोर्स ज़मीन के ऊपरी हिस्सों पर रोनमा होते हैं और ज़मीन के ऊपरी हिस्सों पर अपना असर दिखाते हैं, उनको एक्सोजेनिक फोर्सेस या एक्सोजेनेटिक फोर्सेस भी कहते हैं। तो आपको मैं बताऊं कि ज़मीन के ऊपरी हिस्सों में कौन कौन से फोर्सेस काम करते हैं। देखिए, आप देखेंगे रेनफॉल होता है, स्नोफॉल होती है, रेनफॉल होता है, आपको पता है, हम देख रहे हैं, कंटिन्यूसली देख रहे हैं अपने माहौल में। तो रेन फॉलिंग की वजह से क्या होता है, इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है ना कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन होता है। मिसाल बारिश पड़ती है, उसकी वजह से नदी नालों में पानी आता है, तो वो कुछ मटेरियल को अपने साथ कुछ कहीं कहीं पर काटता है, कहीं पर उसको अपने साथ फिर लेके जाता है, और कहीं पर इसको डिपॉजिट करता है। तो इसमें 3 प्रोसेस आ गई, पहले इरोजन, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन को। इसका मतलब यह है वाटर एक काम करता है, कहीं पर इरोजन करता है, कहीं पर ट्रांसपोर्टेशन करता है और कहीं पर डिपोजिशन करता है।
और इसी तरह से ये काम जो ओरिजिनल काम ये रिवर भी करता है, यानी कि वाटर विंड भी ही कम करता है। और सी वेव्स जो समंदरों की लहरें उठती है कंटिन्यूसली, आप देखते हैं टाइड्स भी आते हैं, टाइड्स भी आती है। आपको पता है टाइड जो मून और सन की जो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से समंदरों का पानी एक ख़ास टाइम पे समंदरों के जो समंदरों के जो किनारों पर आता है, इसको हम टाइड्स कहते हैं। तो ये टाइड मोमेंट्स उसकी वजह से भी, और ग्लेशियर भी होती है, ठीक है, ये स्नो माउंटेन्स। तो मुझे पूरा यकीन है आपको आज का टॉपिक पसंद आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। जान गए ये कौन सा